हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जो है आज इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत के भूगोल में अपवाह तंत्र। भारत की नदियों को अपवाह तथा जलीय विशेषताओं के कारण दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, हिमालय की नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ गंगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ हिमालयी नदियाँ हैं। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू के निकट एक हिमनद से निकलती है। सिंधु नदी भारतीय क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से प्रवेश करती है। सिंधु की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज आदि हैं। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी के जल के बंटवारे के लिए वर्ष 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता 1960 के आधार पर भारत सिंधु नदी के संपूर्ण जल के मात्रा का 20% का ही उपयोग कर सकता है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? चंद्रभागा। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से होता है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से होता है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ बनाया गया है? सतलज नदी पर बनाया गया है। गंगा का उद्गम स्रोत उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से होता है। उद्गम स्थल पर गंगा को भागीरथी कहा जाता है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदियाँ आपस में मिलती हैं। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदियाँ आपस में मिलती हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती हैं। देवप्रयाग के बाद गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से बहती है। बांग्लादेश में से पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी के तट पर डेल्टा बनाती है। गंगा नदी, जिसे सुंदरवन कहा जाता है, यानी सुंदरवन का डेल्टा जो होता है। भारत में यारलुंग, जांगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी पश्चिमी तिब्बत के आंग्शी ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी के तिब्बत में शांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। यानी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? शांगपो कहते हैं और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। नामचा बरवा के नज़दीक दक्षिण की ओर मुड़कर ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? दिहांग। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी अवस्थित है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को। हरियाणा की घग्गर नदी अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बॉक्स है, इसको देख लेते हैं। अलकनंदा भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है तथा माजुली नदी द्वीप कहाँ स्थित है? अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं। यानी देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। तथा माजुली नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो माजुली कहाँ पर है? असम में है। असम ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप अवस्थित है।
आइए देख लेते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या हैं? प्रायद्वीपीय नदियों की ढाल प्रवणता अत्यंत मंद है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। ये दोनों नदियाँ एक्सुरी बनाती हैं। नर्मदा और ताप्ती क्या बनाती हैं? एक्सुरी बनाती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। फिर से देख लेते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश का जबलपुर नगर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। मध्य प्रदेश का जबलपुर नगर जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। धुआंधार जलप्रपात और भेड़ाघाट जलप्रपात जबलपुर जनपद में नर्मदा नदी पर स्थित है। जबलपुर जनपद यानी धुआंधार और भेड़ाघाट कहाँ किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। किस जनपद में है? जबलपुर जनपद में है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जनपद से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जनपद से निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। मतलब एनसीईआरटी से पता चला है कि इसको जो है वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। लूनी नदी का उद्भव अरावली पर्वत से होता है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से निकलती है, जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कावेरी नदी जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल व पांडुचेरी के मध्य विवाद होता रहता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के महू से निकलती है। मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर बहती है। इस नदी पर प्रख्यात चूलिया जलप्रपात है। फेमस जो है चूलिया जलप्रपात है। फिर है चंबल गहरे गड्ढों चंबल खड्ड का निर्माण करती है। चंबल क्या करती है? गहरे गड्ढों चंबल खड्ड का निर्माण करती है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ प्रति 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। क्षिप्रा नदी कहाँ है? उज्जैन में है। यहाँ पर जो है महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ पर प्रति 12 वर्ष कुंभ का मेला 12वें वर्ष यानी हर 12वें वर्ष जो है कुंभ का मेला लगता है। गंगा और यमुना का संगम स्थल प्रयागराज में भी कुंभ मेले का आयोजन होता है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास एक झरने से निकलती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा आदि कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति कावेरी नदी के महत्व को बढ़ा देती है। यानी ये सब कुछ कावेरी नदी पर है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगाई। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम है। क्या है? गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर नर्मदा है, फिर महानदी है, फिर कावेरी और ताप्ती। भारत की नदियाँ, नदी उद्गम, लंबाई और संगम या मुहाना देख लेते हैं। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू के निकट एक हिमनद से इसका उद्गम होता है।
इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। भारत में 1114 किलोमीटर। और संगम या मुहाना क्या है? अरब सागर। फिर है चिनाब। चिनाब नदी जो है इसका उद्गम स्थल है लाहौल जनपद, हिमाचल प्रदेश, बड़ा लांचा दर्रा के निकट। और इसकी लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। और इसका मुहाना है सतलज नदी। रावी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से उसका उद्गम है। 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और चिनाब नदी। झेलम पीर पंजाल पर्वत पर स्थित वेरीनाग अविभाजित जम्मू और कश्मीर झरने से इसका उद्गम स्थल है। और 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है चिनाब नदी से। चिनाब नदी एक संगम इसका मुहाना है। ब्यास रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से 4000 मीटर की ऊंचाई पर 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और हरिके कपूरथला के समीप सतलज नदी। आगे है सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से ऊंचाई समुद्र तल से 4555 मीटर। फिर है इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर। भारत में 1050 किलोमीटर। सिंधु नदी इसका मुहाना क्या है? सिंधु नदी। गंगा गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी समुद्र तल से 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना है। फिर है रामगंगा नैनीताल के समीप गढ़वाल की पहाड़ियां स्थित दूधा टोली श्रेणी। रामगंगा कहाँ पर? रामगंगा का उद्गम स्थल क्या है? साफ नहीं दिख रहा। रामगंगा का उद्गम स्थल है नैनीताल के समीप गढ़वाल की पहाड़ियां स्थित दूधा टोली श्रेणी। और इसकी लंबाई कितनी है? 696 किलोमीटर। और ये इसका मुहाना क्या है? गंगा नदी कन्नौज के निकट। फिर है शारदा काली सरयू कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद इसका उद्गम स्थल है। और इसकी लंबाई कितनी है? 596 किलोमीटर। और इसका मुहाना क्या है? बहराम घाट के समीप घाघरा नदी। फिर है गंडक। देख लेते हैं गंडक। नेपाल गंडक का जो है नेपाल है उद्गम स्थल। और इसकी लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर। गंगा नदी पटना के निकट सोनपुर इसका मुहाना है। कोसी नदी का उद्गम क्या है? गोसाई नाथ चोटी के उत्तर में बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर गोसाई नाथ चोटी के उत्तर में। और इसकी लंबाई कितनी है? 730 किलोमीटर। और इसका मुहाना क्या है? गंगा नदी। यमुना बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी इसकी लंबाई कितनी है? 1384 किलोमीटर। और ये इसका मुहाना क्या है? गंगा नदी प्रयागराज में। फिर है चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर और इसका उद्गम है। और इसकी लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। और ये इसका मुहाना क्या है? यमुना नदी इटावा। आगे देख लेते हैं बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है, यानी उसका उद्गम है। और 590 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और यमुना नदी हमीरपुर मुहाना इसका है, यमुना नदी हमीरपुर। आगे देख लेते हैं सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। 780 किलोमीटर लंबाई है। गंगा नदी इसका मुहाना है। गंगा नदी पटना इसका मुहाना है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट
आंगशी हिमानी से निकलती है। 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में इसकी 916 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ब्रह्मपुत्र जो है इसमें जो है पद्मा नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। पद्मा सॉरी इसका मुहाना क्या है? संगम या मुहाना पद्मा नदी, बंगाल की खाड़ी। नर्मदा विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक पठार से निकलती है। इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। खंभात की खाड़ी से इसका मुहाना है। ताप्ती बैतूल जिले के मुल्ताई से मध्य प्रदेश, बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सूरत के निकट खंभात की खाड़ी इसका मुहाना है। माही विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में धार जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। 583 किलोमीटर इसकी लंबाई है। खंभात की खाड़ी इसका मुहाना है। लूनी नदी अजमेर राजस्थान में पश्चिमी अरावली पर्वत से निकलती है। 511 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कच्छ का रण जो है इसका मुहाना है, यह संगम है। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के समीप है। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से सिहावा के समीप से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर और बंगाल की खाड़ी कटक के समीप इसका मुहाना है। क्षिप्रा नदी कंकरी बरड़ी पहाड़ी इंदौर से निकलती है। 210 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चंबल नदी जो है इसका मुहाना है। साबरमती अरावली पर्वत उदयपुर 371 किलोमीटर इसकी लंबाई है। खंभात की खाड़ी इसका मुहाना है। बनास खमनोर की पहाड़ी अरावली पर्वत राजसमंद जिला से निकलती है। 512 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चंबल जो है इसका मुहाना है। चंबल कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र के समीप पश्चिमी घाट से निकलती है। 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना है। कावेरी नदी ब्रह्मपुत्र पहाड़ी कर्नाटक के कुर्ग जिले में से निकलती है और 800 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है, बंगाल खाड़ी इसका मुहाना है। गोदावरी नासिक महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर 1465 किलोमीटर है इसकी लंबाई। बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। तुंगभद्रा कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही कादूर से भद्रा नदी का उद्गम यानी तुंगभद्रा नदी के उद्गम स्थल से निकलती है। फिर 531 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कृष्णा नदी इसका मुहाना है। पेन्नार नदी श्रेणी के चेन्ना केशव पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। 597 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना है। पेरियार शिवगिरी चोटी के वन क्षेत्र से केरल इसका जो है उद्गम स्थल है और 244 किलोमीटर 244 किलोमीटर की लंबाई है। अरब सागर इसका मुहाना है। हुगली यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण में गंगा से अलग होती है। इसका मुहाना है मतलब ये उसका उद्गम स्थल हो गया। फिर 260 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले यह क्वेश्चन देख लेते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। देख लीजिए, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? फिर से सुन लीजिए, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है?
इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नदियों के किनारे बसे नगर। अब नगर हैं एक तरफ नदियां हैं। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। बरेली रामगंगा नदी के किनारे बसा है। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा है। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है। प्रयागराज गंगा यमुना का संगम। वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। कन्नौज गंगा नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे है। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। कोटा चंबल नदी के किनारे है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। पंढरपुर भीमा नदी के किनारे है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। कुर्नूल तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कटक महानदी के किनारे है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। श्रीरंगपट्टम कावेरी नदी के किनारे है। त्रिशुरापल्ली कावेरी नदी के किनारे है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। आगे देख लेते हैं। भारत के भौगोलिक उपनाम। रैलियों का नगर नई दिल्ली। धान का कटोरा छत्तीसगढ़। मेघों का नगर मेघालय। बगीचों का शहर कपूरथला। फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम। अंतरिक्ष का शहर बंगलुरु। आनंद का शहर कोलकाता। सोया सिटी मध्य प्रदेश। साल्ट सिटी गुजरात। गोल्डन सिटी अमृतसर। पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर। मंदिरों और घाटों का शहर वाराणसी। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी। इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम। उपनाम और स्थान। ईश्वर का निवास प्रयागराज। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी। अरब सागर की रानी कोच्चि। पूर्व का वेनिस कोच्चि। त्योहारों का नगर मदुरै। कर्नाटक का रत्न मैसूरू। गुलाबी शहर जयपुर। पूर्व का पेरिस जयपुर। भारत का पेरिस जयपुर। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खज्जियार। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। दक्षिण का कश्मीर केरल। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। राजस्थान का थर्मोपल्ली हल्दी घाटी। भारत का हॉलीवुड मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। 7 टापुओं का नगर मुंबई। इस्पात की नगरी जमशेदपुर। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का दिल्ली। दक्षिण की गंगा कावेरी। फूलों की डलिया हिमाचल प्रदेश। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का बगीचा बंगलुरु। महलों का शहर कोलकाता। भारत का मसालों का बगीचा केरल। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट झारखंड। पर्वतों की रानी मसूरी। 5 नदियों की भूमि पंजाब। ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी की पहाड़ियाँ। बंगाल का शोक दामोदर नदी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। समुद्रपुत्र लक्षद्वीप। डायमंड हार्बर कोलकाता। जुड़वा नगर सिकंदराबाद हैदराबाद। झीलों का नगर श्रीनगर। नवाबों का नगर लखनऊ। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं तथा बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। तथा बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।